नेहा और निहाल को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भले ही ऋषभ ने कुछ ना किया हो, त्यागी का जरूर इसमें हाथ है। मेरे दर्द की लकीरें तुम्हारे चेहरे पे क्यों नहीं है? तुम्हें ये बात सुन के हैरानी क्यों नहीं हुई मेरा? बताओ, मुझे बताओ बात क्या है? मैं जानती थी, मैं जानती थी कि त्यागी का क्या इरादा है। मैं जानती थी वो बच्चों को किडनैप करने वाला है। तो फोटो और उसका नेगेटिव हम तक पहुंचाने का प्रबंध करो, वरना हम बहुत बेलगाम हो चुका हूं और आप जानते हैं कि हम कौन दिशा में जा सकता हूं। नमस्ते। त्यागी! हेलो! हेलो! आपको जितना पैसा चाहिए, जब चाहिए, आप मुझसे कह दीजिए, मैं आपके घर भिजवा दूंगा। लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती मांगता हूं कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज। प्लीज निशी, कुछ तो कहो। राजीव, तुम्हें इस सिलसिले में जो कहना था मैंने सुन लिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। प्लीज निशी, कुछ तो कहो। तुम्हारी ये खामोशी मैं नहीं सह पाऊंगा, प्लीज। राजीव, ये जज्बात अब मेरी जिंदगी में बेमायने हो गए हैं। देखो, जब नॉर्मली कोई आदमी किसी लड़की से ये सब कहता है तो या तो उससे गुस्सा आता है या फिर बहुत सुकून महसूस होता है, लेकिन ये दौर मेरी जिंदगी से गुजर चुके हैं। ये सब बेमायने हैं राजीव। तुम अपने आप को धोखा दे रही हो निशी। कौन नहीं चाहता किसी का साथ इस जिंदगी में? वक्त के साथ आगे चलो निशी। तुम ये सब बातें कहकर क्यों मेरा दिल और दुखा रहे हो? मैं ये सब भुगत चुकी हूँ, भोग चुकी हूँ इन्हें। ये अब मैं और नहीं चाहती अपनी जिंदगी में। और अगर मैं अपने आप से धोखा दे रही हूँ तो ठीक है, मैंने वफा करके भी देख लिया है, खून के आंसू पिए मैंने। गुजरा हुआ कल भूल जाओ निशी। मैं तुम्हारे उस दिल के फैसले को सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्लीज राजीव। एक बात तो तय है कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें अकेली तन्हा जिंदगी नहीं गुजरने दूंगा। राजीव, तुम्हारे जज्बात हाथ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तुम ही उसका हद तय कर लो, लेकिन एक बात याद रखना निशी, तुम्हारा ये राजीव तुम्हें बेहद प्यार करता है। राजीव, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अपने दिमाग को इन सब जज्बातों में नहीं डालना चाहती। इस वक्त मैं अपने दिमाग को ऐसी बातों में इस्तेमाल करना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। ठीक है, इंतजार करते वक्त ये भी जांच लेना कहीं ये रिश्ता हमारे बिजनेस के रिश्ते के आड़े ना आ जाए। मैं वादा करता हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं। वादा? एक अरसे के बाद ये लफ्ज सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं जाती हूँ राजीव, बाय बाय। करण के पास जाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी, भीख मांगूंगी। मैं जा रही हूँ। श्वेता, कहाँ जा रही हो? सोचो श्वेता, कहाँ जा रही हो? उस करण के पास जो तुम्हारी बेइज्जती करने के मौके ढूंढता है, तुम खुद उसके पास जा रही हो, ये जानते हुए कि वो कैसा आदमी है। वो जो भी हो, लेकिन उसके जरिए मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना। मैं जाने क्या सोचती हो तुम जाओगे और वो तुम पर मेहरबानी कर देगा? अगर तुम इस बेबसी की हालत में करण के पास गई तो यकीनन किसी नई साजिश का बीज बोएगा। मेरे पास कुछ बचा नहीं है। I want my children now. श्वेता, चलो इधर। तुम क्या समझती हो? बच्चे मुझे अजीज नहीं है, मुझे अहम नहीं है वो बच्चे। देखो श्वेता, तुम मुझे गलत मत समझो, भरोसा रखो मुझ पर, भरोसा रखो। बच्चे तलाशने के और भी रास्ते हैं। ऋषभ भैया कहाँ है? हमें ऋषभ भैया के पास ले चलो। हम आपका मनसा जरूर पूरा करूंगा। पहले तनिक आप लोगों से दोस्ती कर ला, काहे से कि अब आप लोग भी हमारा मंडली में शामिल हो गए। उनसे हम भी ऋषभ भैया कहता हूं, और हो सकता है कि हम दोइयों का ऋषभ भैया हमसे मिलने यहीं चला है। आप हमें यहाँ क्यों लाए हो? तो कहा है छोटा बाबू साहेब कि जैसे ऋषभ भैया आपके बड़े भैया हैं ना, वैसे ही हम भी आपका भैया। आप लोगों से मिलने का दिल किया तो यहाँ ले आए। अगर आपको हमसे मिलना था तो आप हमारे घर क्यों नहीं आए?
बहुत ही अच्छा सवाल है छोटी सी मेम साहिब का है मेम साहिब कि हमका तनिक बाहर आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कछु सरकारी लोग हमरा बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या ऋषभ भैया हमसे झूठ बोले थे कि आप लोग बहुत हंसते हो? अरे वो बहुत तारीफ करते थे आप दोनों के मुस्कुराहट का। थोड़ा सा तनिक भाई, अच्छा इतना सा, जैसे फिल्म में टेलर दिखाया जाता है ना, वैसे ही तनिक हंस दो। वैसे ऋषभ भैया हमका एक मंत्र और दिए थे कि अगर छोटा सा बाबू साहेब और बहुत ही छोटी सी मेम साहिब के चेहरा पर हंसी लाना हो तो थोड़ा सा गुदगुदी और ढेर सारा हंसी। चलो तुम्हारे लिए चॉकलेट। आवाज महिल करके बात नहीं कर सकता था। हम बहुत मुश्किल में उनको हंसाने का कोशिश किया हूं, पर तू आके एक बाल्टी पानी डाल दिया। आवाज बच्चन से बात करने में भी आवाज में रहो। कौन और दूसरा सुर नहीं है या तोरा सुरताल बदलना पड़ेगा? तो मेरे छेद कर दूंगा हम तोरा हलक में। हंस, जोर से हंस। क्या दादा? हंसू? सवाल मत कर। हंस। छोटा साहेब और छोटा सा मेम साहेब, हम तो ये को गुदगुदा रहा था। बड़े लोगन को हम ऐसे ही गुदगुदाते हैं और छोटे लोगन को ऐसे। श्वेताना, 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 देविका तुम जाओ यहाँ से। देविका तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से देविका। देखो श्वेताना, देखो देखो, ये परेशानी मेरी वजह से हुई है। मैं जाऊंगा करण के पास और खुद लेकर आऊंगा वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव। समझ गई तुम? I don't believe this, मेधा। I just don't believe this। तुम भी इस साजिश में शामिल हो और वो भी त्यागी के साथ। आखिर त्यागी ने उन दो मासूम बच्चों को किडनैप करने की साजिश क्यों की? तुम और त्यागी, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। लेकिन अब तुम दोनों मेरे भरोसे के काबिल नहीं रहे। क्यों? मैं जवाब दो मुझे। तुमने ये साजिश क्यों की? ऋषभ, ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो। जिसके छोटे भाई बहन को किडनैप करने की साजिश की गई हो, उसका दिमाग ठंडा कैसे रह सकता है? ये साजिश नहीं है। तुम्हें क्या है ये बेटा? मैं पूछता हूं, क्या है ये? तुम मुझसे क्या चाहती हो? और त्यागी मुझसे ऐसा क्या हासिल कर सकता है जो मैं उसके मांगने पर उसे ना दे दूं? क्यों? इस प्लान में सिर्फ मैं और त्यागी नहीं, एकनाथ और सुनील भी शामिल है। एकनाथ और सुनील? आखिर ये सब चल क्या रहा है मेरा? क्या चल रहा है ये? ऋषभ, जो चल रहा है वो हमने शुरू नहीं किया, इसकी शुरुआत हमने की हुई थी। उसने बड़ी चालाकी से एकनाथ और त्यागी को एक जगह बुलाकर शिव कर उनकी तस्वीरें खिंचवाई। पता है उसका इरादा क्या था? उन तस्वीरों के जरिए वो एकनाथ को गोदाम में लगी हुई आग का जिम्मेदार ठहराना चाहता था। अगर वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स हमारे हाथ में नहीं आते तो एकनाथ को जेल हो सकती थी। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी में मेरे भाई बहनों का क्या ताल्लुक? ऋषभ, हमने तुम्हारे भाई बहन को किडनैप नहीं किया, बल्कि के भांजे और भांजी को किडनैप किया है ताकि वो हमें फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स वापस देते। वाह वाह मेधा, कितने शूरवीर हो तुम लोग। दो मासूम बच्चों को किडनैप करके इन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा। लेकिन ऋषभ, हमारे पास और कुछ चारा ही नहीं था। ये कहो कि तुम्हारी बुजदिली के पास और कोई चारा नहीं था। तो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके तो... सुनने में ये बच्चों की किडनैपिंग लगती है ऋषभ, लेकिन नेहा और निहाल त्यागी के पास बिल्कुल उस तरह है जैसे उन्हें अपने ऋषभ भैया के साथ होना चाहिए। लेकिन मेधा,
तुम लोगों ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं पहले? मुझे बिल्कुल अलग करके तुम लोग अपनी मनमानी करते रहे, क्यों? अगर तुम्हें पहले बताते तो तुम इस बात के लिए राजी नहीं होते ऋषभ। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन ऐसा बुरा नहीं हुआ है। तुम ऐसा समझ लो कि हम थोड़े दिनों के लिए त्यागी के पास नेहा और निहाल को छोड़ के आए हैं। त्यागी पर तुम्हें भरोसा नहीं है? और ऋषभ, मेरा यह एतबार था कि मैं तुम्हें बाद में भरोसा दिला सकूंगी कि नेहा और निहाल पर आज तक नहीं आएगी। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ को डराने के लिए किया है, मल्होत्रा इंडस्ट्री की हिफाजत के लिए किया है। और जब जब तुम मानते हो कि नेहा और निहाल तुम्हारे भाई बहन हैं, तो उनका भी मल्होत्रा इंडस्ट्री पर हक बनता है या नहीं? तो ये समझ लो कि उनके हक और उनकी हिफाजत के लिए उनका ये योगदान है। बेटा, इस वक्त त्यागी कहाँ है? पता नहीं, उसका फोन आएगा तब पता चलेगा। I can't wait, Meera. I want to talk to him now. रक्षांदा। ओ करण, तुम हो? क्यों? किसी और के फोन का इंतजार था? मुझे इतनी रात कहीं कौन फोन करेगा? नहीं है, आपके चाहने वाले हैं भाई। किसकी बात कर रहे हो तुम? अपनी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जब भी आपका हाथ हमारे हाथ में नहीं होता है, तब मेरी उंगलियां आपका फोन नंबर घुमाने लगती। मैं जानती हूँ करण, आजकल तुम काम में बहुत बिजी हो गए हो। रक्षांदा, ये रोमांस हम लोगों का कुछ कम रोमानी सा नहीं होता जा रहा? क्या मतलब? मतलब क्या है भाई, इतने दिनों से बात नहीं हो पाई, बड़ी हिम्मत जुटा के फोन किया था। सोच रहा था कि आप रूठी होंगी, फिर मैं आपको मनाऊंगा, थोड़ा बहलाना फुसलाना होगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो शिकायत का कोई नामो निशान ही नहीं। करण, एक तो तुम पे काम का इतना बोझ है, उस पर मैं अपनी शिकायतों का बोझ तुम पर डालूं? प्लीज प्लीज रक्षांदा, प्लीज कोई एक ऐसी बात कह दो जिससे लगे कि तुमने मुझे याद किया, मिस किया, समथिंग। प्लीज करण, फिर कभी। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है। इतने दिनों बाद फोन कर रहा हूं तुम्हें, नींद पोस्टपोन नहीं कर सकती हो थोड़ी देर के लिए? प्लीज करण, सम अदर टाइम, ओके? गुड नाइट। समझ में नहीं आई बात? न मिलने की खुशी, बस ले यार तुम्हारा। अब फोन को शायरी सुनाई जा रही है। आप बिन बुलाए अगर कहीं पहुंच जाएंगी तो वहां क्या हो रहा है आपको समझ में कैसे आएगा? एक खबर लाई हूँ तुम्हारे लिए, जिसे सुनने के बाद यकीन है ये बिन बुलाया मेहमान तुम्हें अपने बाइज्जत बुलाए मेहमानों से कहीं ज्यादा अजीज लगेगा। क्या खबर है? स्वेतलाना के बच्चे नेहा और निहाल किडनैप कर लिए गए। किसने कहा तुमसे? अरे अरे रिलैक्स, ये कोई पुलिस वाला तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया है, सिर्फ एक खुशखबरी देने आया है एक दोस्त। खबर सनसनीखेज है, लेकिन उसका मेरी खुशी से क्या ताल्लुक है? खुशी तुम्हें तब होगी जब दिनेश शाह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा।
दिनेश शाह। हाँ, त्यागी ने ऋषभ की इजाजत से बच्चों को किडनैप किया है दिनेश शाह से कुछ फोटोग्राफ्स हासिल करने के लिए। जो फोटोग्राफ शायद आपके पास है। दिनेश शाह का रुतबा कुछ भी हो है तो बच्चों का सगा मामा। घुटने टेक कर तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। देविका, अखबार होती अगर तुम तो बड़ी सनसनीखेज अखबार होती। लेकिन अखबार हूं नहीं, इसीलिए अपने खबरें जुटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनताने की उम्मीद रखती हूँ। तुम अपनी खुशी मनाते रहो, लेकिन मुझे मेरी कीमत देते रहना। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स। जितनी खुशी मुझे होगी उतनी कीमत चुका दूंगा। सर आप घर नहीं जाएंगे? मैं किसी के फोन का वेट कर रहा हूँ, तुम जाओ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो अभिजीत, ऋषभ बोल रहा हूँ। मुझे त्यागी का पता करना है अभी। यार इतनी रात को? देख, ये काम तो सुबह हो पाएगा यार। यार अभिजीत, समझने की कोशिश कर। द मैटर इज वेरी अर्जेंट। मुझे त्यागी का पता चाहिए अभी, इसी वक्त। ऐसा क्या हो गया यार जो तू इतना परेशान हो रहा है? त्यागी ने नेहा और निहाल को अगवा कर लिया है। व्हाट? हाँ यार, प्लीज अभिजीत, तू कुछ भी कर, लेकिन उसका पता लगा और मुझे फोन कर। लेकिन ऋषभ, त्यागी ने ऐसा किया क्यों? यार अभिजीत, तेरे सवालों का जवाब देते देते सवेरा हो जाएगा और मुझे त्यागी अभी चाहिए। गो एंड गेट हिम नाउ। सॉरी यार, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा, बोल। देख, आई एम सॉरी। मैं बताता हूँ तुझे। एक्चुअली उनके पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो त्यागी को जेल भिजवा सकती हैं। और देख, बाकी बातें तू बाद में ही बता देगा तो चलेगा। अभिजीत बुरा मत मान यार। मैं बुरा कहाँ मान रहा हूँ यार? तू बाद में ही बता देगा तो चलेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल त्यागी का पता लगाना जरूरी है। थैंक्स यार, और मुझे जल्द से जल्द फोन कर। ओके। तू यहाँ क्या कर रहा है? बस आपसे मिलने को बहुत जी किया तो। क्या बात है, आज माँ पर इतना प्यार? जिंदगी में माँ कभी इस तरह के हादसे हो जाते हैं कि रिश्तों की अहमियत नजर आने लगती है। कैसे हादसे? स्वेतलाना के साथ जो भी हुआ होगा उसके बारे में आप जानती होंगी। क्या हुआ स्वेतलाना को? आपको नहीं मालूम? सारे शहर में इसका चर्चा और आपको पता नहीं है? उफ, क्या बात है, बता तो सही। स्वेतलाना के बच्चों को किसी ने अगवा कर लिया। तेरा मतलब है कि नेहा और निहाल को? बड़े ताज्जुब की बात है ना। स्वेतलाना के साथ हुए हर हादसे पर मुझे हमेशा खुशी होती है, लेकिन इस बार बहुत दुख हुआ। दुख की तो बात है ना बेटा, 2 मासूम बच्चों के साथ ऐसा हुआ। भले स्वेतलाना के साथ हमारी जितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन एक माँ के दर्द से हमदर्दी तो है ना। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन ये सब किया किसने, क्या तुझे पता है? जिसने भी किया है डंकी की चोट पर किया है ना। रैंसम नोट छोड़ के गया है। लेकिन किया किसने है? त्यागी ने। त्यागी? त्यागी ऐसा क्यों करेगा? ऋषभ के कहने पर। क्या? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। ऋषभ अगवा करवाएगा और वो भी नेहा निहाल का? इम्पॉसिबल। आई थिंक इट्स जस्ट टू स्टूपिड। घर से बाहर दुनिया में जाके देखिए मां, सारे यही बात कर रहे हैं। आखिरी बार बच्चों को ऋषभ के साथ किसी पार्क में देखा गया था, उसके बाद ही रैंसम नोट। साफ बात है। लेकिन ऋषभ ऐसा करेगा क्यों? त्यागी जैसे लोगों की संगत में रह के और क्या करेगा? नहीं, ऋषभ ऐसा नहीं कर सकता है। सिर्फ ममता दिखती है आपको, दुनियादारी नजर नहीं आती। अगर ऋषभ ने ऐसा किया है ना, I'll never forgive him. हेलो? ऋषभ साहब को फोन दो। जी वो घर पर नहीं है मालकिन जी। किधर गए हैं? कुछ बता कर नहीं गए हैं, कहीं बाहर गए हैं। उनका मोबाइल फोन नंबर दो।
जी वो मुझे नहीं मालूम है मालकिन जी। उन्हें ढूंढो और कहो अभी मुझसे बात करेंगे, अब भी। जी बहुत अच्छा। अगर ऋषभ ने ऐसा किया है ना, स्वेतलाना बेशक उसे माफ कर दे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ